Dear brothers and sisters in the Lord, प्रभु में प्रिय भाई और बहनों, today we are going to meditate on Psalm 34:1. भजन संहिता 34 और पहले वचन को आज हम अध्ययन करेंगे। I'll bless the Lord at all times; His praise shall continually be in my mouth. मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। Psalm 34 is a gift of David to us. भजन संहिता 34 ये जो दाऊद के द्वारा हमको दी गई एक वरदान है। It is a great psalm on praise. ये स्तुति के बारे में बहुत अच्छी भजन है। See in what situation David wrote that. अब देखें कैसे परिस्थिति में दाऊद इस भजन को लिखता है। David wrote about this continual praise at a time when he was fleeing from King Saul. निरंतर यह स्तुति के बारे में उस समय दाऊद लिखता है जब वो शाऊल से भाग रहा था। And he was taking refuge with Philistines and he came to King Achish. और फिलिस्तीयों के राजा आकीश के पास आकर आश्रय लेता उस समय की बात है। Oh, he is the king of Gath. वो गात का राजा था। As a matter of fact, it is a very difficult time to praise God in such tight situations. वास्तव में ऐसे परिस्थिति में परमेश्वर की स्तुति करना यह बहुत मुश्किल का काम है। Undoubtedly, this is a mistake on the part of David. बेशक दाऊद के तरफ से उन्होंने बड़ी गलती की है यहाँ पर। That is going to the king Achish. इसका मतलब जो आकीश राजा के पास जाना गलत है वो। Because in his own life, he killed Goliath, the king of Gath. क्योंकि उसके जीवन में जो गात का रहने वाला गोलियात को मार डाला था। And he said that he was an uncircumcised Philistine. और क्या बोला था वो, जो फलिस्तियों का रहने वाला उसका खतना नहीं हुआ था उसका। And but now in the time of great trouble, अभी जो मुसीबत के समय में he came for shelter to the king of Gath again. अब दोबारा गात के राजा के पास वो आश्रय के लिए आया। Oh, it is wrong. वो गलत बात है। But that is a different topic. ठीक है, ये तो अलग बात है। ये Coming to the context of this psalm, अभी आएंगे ये जो भजन है, ये जो गीत का ये संदर्भ को देखेंगे। Achish recognized him and David was afraid for his life. आकीश जो है पहचान लिया था दाऊद को, अब दाऊद का जान खतरे में पड़ गया। And he feigned madness to disguise his true identity. As a madman, he started अब वो behaving. अपनी असली पहचान को छुपाने के लिए दाऊद ने जैसा पागल के जैसा वहां पर व्यवहार कर रहा था। What a sad state of a hero who killed Goliath. एक जो हीरो था गोलियात को जो मार गिराया, ऐसे व्यक्ति की क्या बुरी अवस्था आ गई यहाँ And पर। Psalm 34 is an alphabetic acrostic. That means each verse begins with a successive letter of the Hebrew alphabet. अब ये जो 34 भजन संहिता 34 है, हिब्रू के जो लफ्ज के एक एक लफ्ज के बाद जो लफ्ज आता है उस रीति से उस क्रम में लिखा गया है। There are 22 alphabets, that is letters in Hebrew language. इब्रानी भाषा के 22 लफ्ज होते हैं, And that's why there are 22 verses in this इसलिए psalm. ये भजन में 22 वचन है So each verse started with a consequent alphabet letter. और एक एक वचन भी वो जो इब्रानी अल्फ के समान है ये। And in the heading of this psalm, अब इस भजन के शीर्षक को देखें, it is written as Abimelech, not Achish. यहाँ लिखा है ये अभिमेलेक, आकीश नहीं है बल्कि अभिमेलेक नाम लिखा है। But some people have a doubt और कुछ लोगों का ये शक है how Abimelech and Achish are the same. कैसे अभिमेलेक और आकीश एक कैसे हो सकते हैं। Although the king of Gath's name was Achish, तो बाकी सब गात के राजा लोग हैं, उनको आकीश लगा हुआ रहता है, but the heading to this psalm calls him Abimelech, not Achish. लेकिन यहाँ लिखा है अभिमेलेक, आकीश नहीं है। So here we have to note that Abimelech was a Philistine royal title. हमको यहाँ समझने वाली बात ये है, जो अभिमेलेक है वो राजा का पद होता है, वो Philistine. फिलिस्तियों का राजा का पद का नाम है वो। The meaning is father king. इसका मतलब यह है राजा, पिता राजा। And if you see, Pharaoh is the royal title to Egyptian emperors. यदि देखते हैं हम वो मिस्र के सम्राटों का जो राजा का नाम दिया जाता है फिरौन। See, every name will have Pharaoh. हर एक राजा के साथ में फिरौन नाम ये लगा Yeah, रहता they है, are having their individual names. उनका अलग और नाम भी होता है। But Pharaoh is the royal title. ये फिरौन जो है जो राजा So का नाम that है, Pharaoh name will be attached to the every individual name. तो दूसरा नाम भी रहता है उसके साथ ये फिरौन लगा हुआ रहता है। Similarly, Sennacherib is the royal title to the Assyrian emperors. इसी प्रकार से अश्शूरियों के सम्राटों के साथ में सनहेरिब ऐसा नाम दिया Like that, जाता है। Caesar is the royal title for the Roman emperors. इसी प्रकार से कुसरू जो है वो रोमियो के सम्राट के साथ वो नाम कैसर So लगा like जाता this, है। each tribe was having its own
royal title. इस प्रकार से हर एक गोत्र को अपना जो राजा का पद का नाम रहता है। So here Akish or Abimelech, same person. तो Don't यहाँ get confused. चाहे आकीश हो या फिर अबीमेलेक, दोनों एक ही व्यक्ति है। Don't get confused. तो यहाँ पर आप कोई परेशान नहीं होना So है। Psalm 34:1 says, अब ये 34 भजन संहिता पहले वचन में लिखा I'll है, bless the Lord at all times, his praise shall continually be in my mouth. मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। Remember one thing. एक बात को आप याद रखना, This verse 1, it is very easy to read. ये जो पहला वचन है पढ़ने में आसानी है, It is very easy to preach sermons on that. बड़े आसानी के साथ इस वचन को लेकर हम प्रचार कर सकते हैं, But it is very difficult to practice it. लेकिन वो अपने जीवन में वो अपनाने में ये बहुत मुश्किल का काम है। How can you and I praise God at all times? हम निरंतर कैसे यहोवा की स्तुति कर सकते हैं? It is difficult at times to praise the Lord. तो कुछ समय उस समय पर हम उसकी स्तुति करना बहुत मुश्किल का काम है। Sometimes we are sick and become very weak. कभी कभी होता है हम बहुत कमजोर हो जाते हैं, हम रोगी होते हैं। Sometimes without our fault we are blamed. कभी हमारी बिना हमारी गलती के हम पर दोष लगाया Our जाता name है, is scandalized. तो हमारे बारे में बुरे बुरे बात करते हैं। Sometimes we will be in the sorrow of losing the one whom we are loving more. कभी कभी हम जिससे ज्यादा प्रेम करते हैं हम उसको खो जाते हैं। Sometimes we expect good marks, but contrary to that, we fail in examination. कभी कभी हम सोचते हैं कि एग्जाम में अच्छे मार्क आते हैं, लेकिन हम फेल हो जाते हैं। At times, circumstances are difficult. ऐसे समय में परिस्थितियां बहुत मुश्किल होती है। Sometimes we must helplessly watch people we love going through hard times in the hospitals. कभी कभी हम देखते हैं अस्पताल में जिनसे हम ज्यादा प्रेम करते हैं वो बहुत बीमारी अवस्था में रहते हैं, अस्पताल में रहते हैं। Then how do we praise God? तो उस समय हम कैसे परमेश्वर की स्तुति कर सकते हैं? David is saying that he will praise God at all times. दाऊद बोलता मैं हर समय यहोवा को धन्य करूंगा। He is not only telling like that, वो ना केवल बोलना है, but he actually is doing like that. लेकिन वास्तव में ऐसे करता भी था वो। This verse 1 is his experiential पर expression. ये जो पहला वचन है उसके अनुभव से ये बात बोलता है वो। So when he is saying like that, जब वो ये बात बोलता है then we must understand praise must be very important in our lives. तो हमको ये बात समझना है, स्तुति करना हमारे जीवन के लिए बहुत महत्व देने वाली बात है। Yes, praise is very important. स्तुति महत्व देने वाली बात है। Notice the results that come when we truly praise the Lord at all times. सचमुच में हमेशा यहोवा की स्तुति करते हैं, उसका नतीजा अंजाम क्या होता है? Yeah, praise keeps us always in touch of the throne of God. स्तुति हमेशा हमको यहोवा के सिंहासन के पास में रखता So है। I want to share three important results of praising God at all times. हम निरंतर यहोवा की स्तुति करने से उसका प्रतिफल क्या होगा, 3 बातों को मैं बताऊं। Firstly, पहली बात, praise sanctifies our life. स्तुति At all times. स्तुति निरंतर स्तुति करना हमारे जीवन को वो पवित्र करता है। If you are in a hospital as a patient, यदि आप एक रोगी, एक बीमार होकर अस्पताल में रहते हैं, even then praising God will sanctify you there. उस समय भी यदि आप परमेश्वर की स्तुति करेंगे तो आपको वो पवित्र बनाएगा। Even in this kind of praising, Lord Jesus Christ is our example. इस प्रकार से स्तुति करना प्रभु यीशु मसीह हमारा एक मार्गदर्शक है। Do you know Lord Jesus Christ sang a song in the Bible? आप जानते हैं बाइबल में प्रभु यीशु मसीह ने एक गीत गाए थे। Do you know in what situation he sang that song? आप जानते हैं किस परिस्थिति में होकर उसने गीत गाया? He sang that song when he was going to Calvary. जब वो कलवरी को जा रहा था, जब गाया था होकर, He was able to sing before he went to Calvary. वो कलवरी को जाने से पहले गीत को गाया था। In Matthew 26:30 it is written. मत्ती 26 और 32 वचन में लिखा है, 30. 30 वचन में लिखा। And when they had sung a hymn, they went out. वो गीत गाकर बाहर निकले थे। Many people will ask, और बहुत सारे लोगों का कहना है, oh, what song he must be singing. कौन सा गीत गाया होगा? Generally, tradition says साधारण से हमको ये बताती the है, Israelites were singing 6 psalms from Psalm 113 to 118 during the Passover festival. वो 113 से लेकर 118 तक ये 6 गीत को पसा के पर्व के समय में इस्राएली लोग गाते। During the observance of the festival, they were singing 2 psalms. वो पर्व को बनाते समय 2 भजन को गाते थे, That is 113 and 114. 113 और 114 And भजन at the को। close of the festival, अब वो पर्व के अंतिम में they were singing the remaining 4 psalms. बाकी 4 भजनों को गाते थे। So from this we understand that तो इन बातों से हमको ये समझ में आता है, Jesus Christ with other 11 disciples, they must be singing the song that is Psalm
113 or 114. यीशु मसीह बाकी 11 चेलों के साथ 113 या फिर 114 इस गीत को गाया होगा, Already Judas Iscariot has left them. क्योंकि यहूदा इस्करियोत से पहले छोड़ कर गया था। Coming to Paul and Silas, yeah, in the Philippian prison, what they were doing? और पौलुस सिलास के बारे में देखते हैं हम, वो फिलिपियों के कैद खाने में क्या कर रहे थे They हम were लोग? beaten very badly. और बहुत मार पिटाई हो गई Blood was flowing out of their wounds. और उनके शरीर से घाव से खून निकलता था Their feet were in stocks. और उनके पैरों को हथकड़ी डाल दी थी। In the most painful situation, they both sang songs. बहुत दर्द भरे हुए स्थिति में वो लोग गीत गा रहे थे। The first thing is, पहली बात ये है, praise sanctifies your life. हम जब स्तुति करते हैं तो हमारे जीवन को वो पवित्र बनाती है। And secondly, दूसरी बात है, we understand praise unifies God's people. स्तुति परमेश्वर के लोगों को मिला के रखती है। If we read chapter 34 verses 2 and 3, 34 भजन संहिता 2 और 3 वचन में हम पढ़ेंगे। David is writing, यहाँ पर दाऊद लिखता "Oh, है, magnify the Lord with me and let us exalt his name together." देखिए, मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति So करेंगे। one thing we can all do together is praising the Lord. हम सब मिलकर जो एक काम कर सकते हैं वो यहोवा की स्तुति कर सकते When we are hearing a sermon, हैं। जब हम एक संदेश को सुनते हैं, each one of us will react and respond to that sermon in different ways. हमें से हर एक व्यक्ति ने उस संदेश को सुनकर अलग अलग रीति से हम उसके साथ बर्ताव करते हैं। It depends upon our experience and understanding. और ये सब हम हमारे अनुभव और समझ पर निर्भर होता है। Our opinions will differ on that sermon. और जो संदेश हमने सुना है उस पर हमारे ख्यालात अलग होते हैं। Sometimes the people misunderstand the message and also messenger also. कभी कभी ऐसा भी होता है, लोग है ना संदेश को भी और जिसने उस संदेश को दिया है उसको भी गलत समझते हैं। But it is not so regarding singing and praising. लेकिन जब हम गीत गाते हैं, स्तुति करते हैं, उसके साथ ऐसा नहीं Oh, होता है। we can all agree with the song book and can sing with one accord. तो हम सब मिलकर उस गीत के पुस्तक में से हम एक ही मन रखकर गीत गा सकते हैं। That is the reason why so much singing and praising will be in heaven. हो सकता है इसी कारण से स्वर्गराज में बहुत गीत गाते हैं, स्तुति होते रहते हैं People हमेशा। from different nationalities, backgrounds and colors and languages, all together singing with one accord. अलग अलग देश, अलग अलग जातियों की अलग अलग भाषा, ऐसे सब मिलकर एक गीत को गाते रहते And हैं। all together singing with one accord and praising and worshipping God in unity. सब मिलकर एक मन से होकर मिलकर वो लोग गीत गाते हैं। Of course, in one sense, all will be in glory only. हाँ, तो हम एक शब्द में कहेंगे तो सब हम महिमा में पाए जाते So हैं। the first thing is, पहली बात यह है, praise sanctifies our life. स्तुति हमारे जीवन को पवित्र बनाती And है। secondly, दूसरी, praise unifies God's people. स्तुति करना परमेश्वर के लोगों को मिलाकर रखती And thirdly है। and finally, तीसरी बात है, आखिरी बात ये Praise है, magnifies the Lord. और स्तुति परमेश्वर की बड़ाई करती है। In verse 3 it is written, तीसरे वचन में लिखा "Oh, है, magnify the Lord with me." मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो। So since praise magnifies the Lord all times, we should be involved in praise all times. तो स्तुति करना हमेशा परमेश्वर की यहोवा की बड़ाई होती है, तो हम निरंतर उसकी स्तुति करेंगे। Anybody can praise the Lord when things are going on well. देखिए ना, जब सब कुछ अच्छा होता है तो हम स्तुति करते हैं, But it is during furnace experiences that praise really magnifies the Lord. लेकिन जब हम मुश्किल के समय पर स्तुति करते हैं तो ये यहोवा की बड़ाई करती Oh, है। when you get a seat in college, you are dreaming about, जब आप फलाने कॉलेज में सीट को चाहते थे, आपको मिल गया है, or when you get a high-ranking job, या तो फिर आपको बड़ा पद मिला, बड़ा पद वाली नौकरी मिली है, or when you are blessed with a nice life partner, जब परमेश्वर आपको अच्छी पत्नी या पति को देते हैं, and it is very easy to praise God. और उस समय यहोवा की स्तुति करना तो बहुत आसान का काम। But when you are suffering from a terminal disease, लेकिन जब आपको जानलेवा बीमारी के बारे में आप सुनते हैं, or when you lost your job, या तो फिर आपकी नौकरी चले or जाती when है, Satan is shifting you, लेकिन शैतान जब आपको सताता yeah, है, it is very difficult to praise the तो Lord. उस समय यहोवा की स्तुति करना तो मुश्किल का काम। Never forget, Job blessed the Lord when he lost everything. आप ये बात कभी नहीं भूलना, जब अय्यूब ने सब कुछ खो गया था उस समय यहोवा की स्तुति करता था। Praising God in difficulties will magnify his name. मुश्किल के समय यहोवा की स्तुति करना उसके नाम की भलाई करना होती है। Therefore, as children of God, let us learn to praise God at all times. इसलिए परमेश्वर के संतान होते ना, निरंतर हर समय हम उसकी यहोवा की स्तुति करेंगे, सीखेंगे। So, firstly, तो पहली बात यह है, praise sanctifies our life.
स्तुति करना हमारे जीवन को पवित्र बनाती Secondly, है। दूसरी बात, praise unifies God's people. स्तुति करना परमेश्वर के लोगों को मिलाकर And रखती thirdly, है। और तीसरी बात praise है, magnifies the Lord. स्तुति करना यहोवा की भलाई होती है। Oh, if it were so, why can't you praise God all the time? यदि ऐसा है तो क्यों आप निरंतर यहोवा की स्तुति करें? Not only in the house of God, in our own houses also. ना केवल परमेश्वर के भवन में, फिर अपने घरों में भी यही काम All the करें। time, let us praise and worship the Lord. निरंतर हम यहोवा की स्तुति और आराधना करेंगे। Or you may be passing through difficult situations like David. हो सकता है दाऊद के समान आप मुश्किल के समय से जा रहे हो, Like David praised the Lord. तो दाऊद के समान आप भी यहोवा की स्तुति करो। God will change the situation. परमेश्वर परिस्थितियों को बदलेगा। May God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। Praise is very important. स्तुति करना महत्व देने वाली बात है। Praising God at all times is much more important. निरंतर यहोवा की स्तुति करना और भी महत्व देने वाली बात Will है। magnify the Lord. वो यहोवा को बढ़ाई करते Let us हैं। pray. आइए हम प्रार्थना करेंगे। Loving Heavenly Father, हमारे प्रेमी स्वर्गीय our पिता, gracious God, दयालु परमेश्वर, Lord, we thank Thee, O Lord, passing through at most difficult situations. David is telling, I'll praise the Lord at all times. बड़े मुश्किल के समय से जाते समय दाऊद ने कहता है मैं निरंतर यहोवा की स्तुति करूंगा। Help us to follow His example. और उसके ये जो मार्गदर्शक है हम उसका अनुसार करने में सहायता कीजिए। Many times we forget to praise You even in joyful situations. कई बार प्रभु हम अच्छे से सुख से हमारा जीवन रहने पर भी हम स्तुति करना भूल जाते हैं। Oh, sometimes when we get a good job, कभी कभी जब हमको अच्छी नौकरी मिलती है oh, we will be spending more time joyfully with our friends than praising You. और ज़्यादा समय हमारे मित्रों के साथ हम बिताते हैं, लेकिन यहोवा की स्तुति करना भूल जाते हैं। Teach us to praise You. और हम प्रभु स्तुति करना हमको सिखाइए। In Jesus' precious name we pray. यीशु मसीह के बहुमूल्य नाम से प्रार्थना को चलाते सुने ग्रहण कीजिए। आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। और भी अधिक आत्मिक संदेशों के लिए जॉन विक्टर हिंदी मैसेजेस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।